चुनाव को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड में और चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। दोपहर 3:30 बजे का समय रखा गया है। चुनाव आयोग इसका ऐलान करेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और दोनों ही राज्यों में सियासी सरगर्मियां इस समय काफी तेज हैं। महाराष्ट्र की हमने आपको बात बताई थी कि महायुति में सीटों पर लगभग सहमति बन गई है और ऐसी ही खबर हमने आपको झारखंड से जुड़ी भी दिखाई थी। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत इस समय जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स देने के लिए। प्रशांत, 3:30 बजे का समय है और इसको लेकर जाहिर सी बात है हलचल अब तेज हो जाएगी और अगले महीने ही चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है अनंत, वो 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और झारखंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि दोनों चुनाव एक साथ करवा जाएंगे और उसके लिए चुनाव आयोग की टीम, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र भी गई थी और झारखंड भी गई थी और वहां पर चुनावी तैयारियों को आखिरी रूप दिया गया था। 2019 में अनंत, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हुए थे और झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। हालांकि दोनों चुनाव अलग अलग करवाए गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं। तो अभी जो मुझे जो जानकारी मिली थी वो ये कि महाराष्ट्र में तो एक ही चरण में चुनाव होंगे, लेकिन झारखंड में हो सकता है कि चुनाव 2 या 3 चरणों में ही संपन्न करवाया जाए। 5 चरणों में इस बार चुनाव संभवतः नहीं होंगे और शायद उतना समय भी नहीं बचा है चुनाव आयोग के पास। तो संभावना इस बात की है कि महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 2 या 3 चरण में चुनाव होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके लिए पहले से ही जो 2 प्रमुख गठबंधन हैं, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, एक महाविकास अघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है, कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट, उसकी भी कई बार सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो चुकी है। हरियाणा में जो चुनावी झटका लगा है कांग्रेस को, उसके बाद कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के सभी बड़े नेताओं को कल दिल्ली बुलाया था। उनके साथ 2-2.5 घंटे तक बड़ी बैठक हुई है। रणनीति पर चर्चा की गई है, मैनिफेस्टो में क्या होगा उस पर चर्चा की गई है। लेकिन कुछ स्टिकिंग पॉइंट हैं जिस पर आगे भी बातचीत होनी है। वहीं बीजेपी, जो महायुति जिसको बोलते हैं, जिसमें बीजेपी, एनसीपी, जो अजित पवार गुट है और एकनाथ शिंदे गुट है, उसके बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया। तो बिल्कुल अब कयास तो कई दिनों से लग रहे थे कि किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। आज वो समय आ गया है और आप देखिएगा जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा चुनावी सरगर्मी और तेज हो जाएगी, राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो जाएगी। आनंद, शुक्रिया आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजनीतिक दल अब और एक्टिव होने जा रहे हैं क्योंकि आज 3:30 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किस किस चरण में, कितने चरण में चुनाव होगा।